आप सभी का फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियोस में प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आने वाले 3 फॉर्म बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म का अध्ययन करना था, जिसमें बी फॉर्म के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ लिया है। बी फॉर्म में आने वाले हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, उनका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आप लोगों ने इसे पढ़ा। आज हमें हैज, हैव, हैड यानी हैव फॉर्म के बारे में अध्ययन करना है। हैव फॉर्म में सबको पता है कि हैज, हैव, हैड आते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं ये बताना चाहूंगा कि हैज और हैव का प्रयोग सदैव हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। हैज, हैव का प्रयोग और हैड का प्रयोग हम मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं। आज हमें जो पढ़ना है हैज, हैव, हैड यानी हैव फॉर्म का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं उसे देखना है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जब इन तीनों प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग पोसेशन के लिए किया गया हो, अर्थात अधिकार के लिए किया गया हो, अधिकार जताने के लिए किया गया हो, तो वहां पे वह वाक्य में आया हुआ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यहां देखिए इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि अधिकार जताया गया है, मेरे पास क्या है, एक कार है। तो यहां पे हैव के द्वारा बताया गया है, पोसेशन जताया गया है, अधिकार जताया गया है, इसलिए इस एग्जांपल में जो हैव आया हुआ है वो हैव आपका एक्सिलरी वर्ब ना हो करके मेन वर्ब होगा। उसी तरह से दूसरे एग्जांपल को भी आप देख सकते हैं, सी हैड अ नाइस पर्स, हैड आया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये पास्ट टेंस में चला गया। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब कर्ता एक वचन होता है, जब कर्ता एक वचन होता है तो प्रेजेंट टेंस में हम हैज का प्रयोग करते हैं, और अगर कर्ता बहुवचन होगा और प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें हम हैव का प्रयोग करेंगे। चाहे इनका प्रयोग एक्सिलरी वर्ब की तरह होता हो, चाहे इनका प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता हो। और जो हैड आता है इनका प्रयोग पास्ट टेंस में हर एक कर्ता के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है कि हैड का प्रयोग पास्ट टेंस के सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी कर्ता के साथ करते हैं। दूसरा जो प्रयोग होता है एज अ मेन वर्ब वो इलनेस। अगर किसी वाक्य में आपको इलनेस दिखाना हो यानी कोई बीमारी बतानी हो तो उस जगह पे जो हैज, हैव, हैड आता है वो भी एज अ मेन वर्ब होता है। जैसे आई हैव कोल्ड, तो यहां पे हम आई एम कोल्ड या ही इज कोल्ड नहीं कर सकते कि वह जुकाम है, कोल्ड का मतलब जुकाम होगा तो वह जुकाम है, ऐसा नहीं कर सकते। यहां पे हम आई, चूंकि बहुवचन है, हैव का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट टेंस में है, आई हैव कोल्ड, मुझे जुकाम है। फिर दूसरे एग्जाम्पल में आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि सी हैज फेल इल, वो बीमार पड़ गई। तो यानी कि बच्चों जब हमें बीमारी को शो करना होता है और बीमारी को शो करने के लिए जब हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं तो वो हैज, हैव, हैड एज अ मेन वर्ब आता है। तीसरा जो पॉइंट होता है हैज, हैव, हैड का प्रयोग हम ऑब्लिगेशन के लिए जब करते हैं, हैव फॉर्म का प्रयोग जब हम ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ऐसे केसेस में हैज, हैव, हैड जो होते हैं वो एज अ मेन वर्ब होते हैं। जैसे अगर बोला जाए आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना ही है, यहां पे कंपल्शन शो कर रहा है कि मुझे जाना ही है, तो यहां पे जो हैव आया हुआ है वो एज अ मेन वर्ब आया हुआ है।
एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग कंपल्शन या ऑब्लिगेशन के रूप में करते हैं तो इनके साथ टू का प्रयोग, अर्थात वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव बनाया जाता है। जैसे यहां देखिए, आई हैव टू गो, वर्ब के आगे टू लगा हुआ है, तो ये आपका पार्ट इन्फिनिटिव होगा। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जब वर्ब के पहले टू लग जाता है तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। यहां देखिए, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना ही है, तो यहां पर ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के साथ हैव का प्रयोग किया गया है, और यहां पे जो हैव है वो मेन वर्ब है, वहां पे एक्सिलरी वर्ब नहीं, मेन वर्ब है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पोसेशन के केस में, इलनेस के केस में, कंपल्शन या ऑब्लिगेशन के केस में जब हैव फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो हैव फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं, वहां पे हैव फॉर्म मेन वर्ब होता है। आई थिंक कि आप सभी को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। मेन वर्ब का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं समझ में आए होंगे। ये जो तीन है, पोसेशन, इलनेस, कंपल्शन या ऑब्लिगेशन, ये आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियोस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनका प्रयोग एज अ एक्सिलरी वर्ब कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके।